So today we are here with a question from thermodynamics, the concept of entropy along with work done. तो इस वीक से हम रेगुलर रहेंगे बिल्कुल आपके एडवांस के एग्जाम तक, आपको बढ़िया बढ़िया रोज एक एक दो क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ देते रहेंगे और एकदम बढ़िया क्रक्स टॉपिक्स जो है करंट टॉपिक्स उनको उठा के आपसे बात करेंगे। ठीक है, आप भी वीडियो शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये जो कंसेप्ट है एंट्रोपी का, ये आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे बच्चों का क्लियर रहता है, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, टफ टॉपिक है एंट्रोपी। इसमें बस बच्चे क्या करते हैं, वो दो चार फॉर्मूलाज याद करके सोचते हैं उनको एंट्रोपी आ गई। गलत फहमी में है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो चार फॉर्मूलाज याद कर लें और एंट्रोपी हो गई समझ। ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। होप सो मल्टी करेक्ट है, आपका सॉल्व हो गया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए, क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और एंट्रोपी चेंज हो गया है 2.8 में। अगर सिंगल स्टेप में हो रहा है प्रोसेस, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहली चीज, वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें। वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला जो हमेशा एप्लीकेबल होता है वो है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। क्या ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में लगेगा? हाँ, क्यों नहीं लगेगा, ये तो हमेशा लगता है। एक्चुअली जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए भी जो फॉर्मूला डिराइव होते हैं, उसका जो बेसिक रूट है वो यही है। इसी के आगे आप पी एक्सटर्नल को रिप्लेस करके फिर एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली वी नीड पी एक्सटर्नल, बट क्वेश्चन में एंट्रोपी की वैल्यू दे दी है 2.8 कैलोरी में, शायद कैलोरी। तो ये जो एंट्रोपी फैक्टर दिया हुआ है और यहाँ हमको चाहिए डेल्टा बी, तो ये देखते साथ समझ में आना चाहिए। मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बहुत अच्छे कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा इसके पीछे। ठीक है, यही स्पेशलिटी हमारी कि आपको एडवांस लेवल पे जाके बातें की जाए। सिर्फ ऊपर से सॉल्यूशन देख के लिख देना और वो काम तो दुनिया कर रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप भी जानते हैं अगर समझदार है तो, है ना। तो देखिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.8 है। डेल्टा एस का एक फॉर्मूला बच्चे ये रट लेते हैं, वो क्या है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये जो फॉर्मूला है, और कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें कि ये फॉर्मूला रिवर्सिबल में लगेगा या इरिवर्सिबल में लगेगा, कहाँ लगेगा। क्योंकि जब डिराइव करते हैं ना इसको, तो यहाँ से डिराइव करते हैं, डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी। देखो, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपने थोड़ा बहुत बेसिक फंडा पढ़ा होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ बस। तो डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सिबल बाई टी ये पढ़ते हैं। अब यहाँ से ये डिराइव होता है, तो बच्चों को लगता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगेगा बस, लेकिन देखो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि डेल्टा एस तो आपका एक स्टेट फंक्शन है, ये अपना एक स्टेट फंक्शन है, और ये स्टेट फंक्शन है, तो फिर रिवर्सिबल हो प्रोसेस या इरिवर्सिबल हो, वैल्यू तो सेम आएगा। पाथ कुछ भी हो, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। दैट्स इट। ठीक, अब ये हटा दो क्योंकि T2 by T1 0 हो गया, तो यहाँ से डेल्टा S तुम्हारा है 2.8 इज इक्वल टू NR ln V2 by V1। आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पे शायद ln 2 की वैल्यू 0.7 दी हुई है, तो सिंपली आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो V2 by V1 4 आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसमें टाइम पास नहीं करता, NR सब पता हुआ है, तो V2 आ रहा है अपना 4V1, ये रिलेशन इधर से यही है, तो डेल्टा बी इधर आ गया हमारा 3V1 ऐसा। नाउ वर्क चाहिए था, वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी विच इज 3V1। अच्छा, प्रेशर का कोई आइडिया नहीं है, पी एक्सटर्नल मतलब फाइनल प्रेशर जो कंटेनर का होगा, फाइनल प्रेशर वो पी एक्सटर्नल के ही बराबर होगा। तो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से एनआरटी बाई वी कर सकते हैं, और वो जो वी होगा वो फाइनल वॉल्यूम होगा।
तो ये हो गया माइनस एन आर टी बाय वी फाइनल वॉल्यूम विच इज V2 इंटू 3V1। बस हो गया। अब ये N1 है माइनस 1R2 है, T 400 है इंटू 3 टाइम्स ऑफ V2 बाई V1 नीचे से 4, ये पुट किया 100, तो आंसर इज माइनस 600 कैलोरीज। So this is the work done in that isothermal irreversible process if the entropy changes to 0.8। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, हर साल JEE एडवांस इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए, sorry, this is correct, this is not correct obviously। Now comes enthalpy is constant for the process। You might be knowing one thing, that delta H is equals to NCP delta T। Now the question arises when this formula is applicable and when not। So I would say this formula is applicable everywhere for a ideal gas। कोई भी प्रोसेस हो ये फॉर्मूला लगेगा। कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, CP है मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एक्चुअली पढ़ो जाके अच्छे जगह से कहीं, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि डेल्टा H is equals to NCP delta T is always applicable for an ideal gas। For real gas it is applicable only when the process is isobaric। सिंपली डेल्टा U भी आता है आपका NCV डेल्टा T। ये भी फॉर्मूला बेटा हमेशा लगता है फॉर एन आइडियल गैस, बट फॉर अ रियल गैस इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। समझ में आया, ठीक है। तो अगर एंथैल्पी चेंज बताना है प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा T 0 रहता है, तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आती और इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आती। तो क्या एंथैल्पी कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल, enthalpy constant। Then comes the last point, it is also very interesting। हालांकि आपको देख के समझ आ रहा होगा, if the above process carried out in vacuum, आपको randomness से बता दोगे, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। देखो असली समझो थोड़ा सा, ठीक, लॉस से समझो। रैंडमनेस ही बस एंट्रोपी नहीं है ना। बहुत लोग से एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस बोल के खत्म, वो तो बहुत आसान है, छोटा सा है। ऐसा नहीं है भैया, जाओ थोड़ा एक्चुअल एंट्रोपी पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे आप। Above process is carried out in vacuum, then the entropy changes। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका टोटल एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। अब आपने अगर रैंडमनेस सोच के आंसर किया तो भी गलत नहीं है, ठीक, बट इसमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड किया जा सकता है? अब डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हुआ करता था? डेल्टा एस सराउंडिंग इज एक्चुअली माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। इसके पीछे भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए, मतलब क्यू रिवर्सिबल बाई टी से ही आया है ये, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं एज्यूम कि कोई भी चीज सिस्टम में कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, समझना इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। सिस्टम में कोई भी प्रोसेस चल रहा हो उससे सराउंडिंग में नेग्लिजिबल चेंजेस आते हैं, तो इसलिए सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में द प्रोसेस कैन बी एज्यूम टू बी रिवर्सिबल, एंड इसलिए हम यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल बाई टी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं for surrounding, because surrounding की heat change is almost negligible because surrounding is too large and all। तो फिर इसको Q surrounding by T आप यूज कर सकते हैं, and Q surrounding is minus Q system by T because आपको सिस्टम की हीट पता होती है क्वेश्चंस में, that's why इसको minus Q system by T बोल के यूज किया जाता है। okay। तो ठीक है, तो देखो ये तो बेटा 0 है क्योंकि सिस्टम कोई हीट दे नहीं रहा, एक फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी में तो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो प्रोसेस तो अपना इरिवर्सिबल ही है, फ्री एक्सपेंशन अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस है, तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो पॉजिटिव ही होगी। और क्या होगी यहाँ पे सिस्टम की एंट्रोपी? फिर से देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगा nr ln v2 by v1, ये वैल्यू होगी उसकी। This is the entropy change of the system, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यस, एंट्रोपी चेंज
is zero? No, it is not zero. Sorry, it is not zero. It is something positive. Okay, it is not zero. तो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगता है एंट्रोपी, और आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया या नहीं। और इस वीक से हम रेगुलर रहेंगे वीडियोस के साथ। ओके, थैंक्स।